स्टॉक स्ट्रीट में आप सबका स्वागत है। आज हम भारत के पावर सेक्टर की एक बहुत ही दिलचस्प कंपनी डेनिश पावर लिमिटेड का एकदम गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में इस वक्त एक बहुत बड़ी एनर्जी क्रांति हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि इस क्रांति में, इस ग्रोथ स्टोरी में निवेश का सही मौका कैसे ढूंढा जाए। आज हम इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। असल में भारत की ग्रोथ स्टोरी को कुछ बहुत बड़े ट्रेंड्स चला रहे हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी में ज़बरदस्त उछाल, फिर डेटा सेंटर और एआई की बढ़ती हुई मांग, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बढ़ता चलन और पूरे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो रहा है। इन सभी चीज़ों में एक बात कॉमन है, इन सबको चाहिए बिजली और बिजली पहुंचाने वाले उपकरण। और बस यहीं पर डैनिश पावर लिमिटेड जैसी कंपनियों की एंट्री होती है। ये वो कंपनियां हैं जो इन बड़े मौकों का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल सही जगह पर, सही समय पर मौजूद हैं। तो आखिर ये डैनिश पावर है क्या? ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो 1985 में बनी थी। मतलब कोई नई कंपनी नहीं है। इनके पास करीब 4 दशकों का अनुभव है और इनका काम है हाई क्वालिटी ट्रांसफॉर्मर और पावर इक्विपमेंट बनाना, जो किसी भी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी होते हैं। इनके जो मेन प्रोडक्ट्स हैं उनमें आते हैं ट्रांसफार्मर, कंट्रोल रिले पैनल और सब स्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम। अब अगर आसान भाषा में समझे तो ये वो सारे ज़रूरी उपकरण हैं जो बिजली को पावर प्लांट से लेकर हमारे घरों और फैक्ट्रियों तक सेफली और एफिशिएंटली पहुंचाते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी की साख का अंदाज़ा उसके ग्राहकों से लगता है। और यहाँ देखिए, डैनिश पावर के क्लाइंट्स की लिस्ट में टाटा पावर, एबीबी, टोरेंट पावर और ग्रीनको जैसे इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज शामिल हैं। ये अपने आप में इनकी क्वालिटी और भरोसे का एक बहुत बड़ा सबूत है। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। क्योंकि बातें कितनी भी अच्छी हों, आखिर में तो नंबर्स ही पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहले इनकी ऑर्डर बुक पर नजर डालते हैं। नवंबर 2025 तक कंपनी के पास 405 करोड़ रुपए के पक्के ऑर्डर्स हाथ में हैं। ये एक बहुत ही सॉलिड आंकड़ा है जो हमें बताता है कि कंपनी की आने वाले समय में कमाई कैसी रहेगी। मतलब फ्यूचर रेवेन्यू की विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है। अब बात करते हैं ग्रोथ की। तो वित्त वर्ष 26 के पहले 6 महीनों में कंपनी के रेवेन्यू में पिछले साल के मुकाबले पूरे 29% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। और जो बात इससे भी ज्यादा इंप्रेसिव है वो है इनका मुनाफा। इसी दौरान इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी 41% बढ़ा है। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी सिर्फ अपना बिजनेस ही नहीं बढ़ा रही, बल्कि हर बिक्री पर ज्यादा पैसा भी कमा रही है। अगर हम इन आंकड़ों को थोड़ा और गौर से देखें तो सेल्स 163 करोड़ से बढ़कर 211 करोड़ पर पहुंच गईं और टैक्स चुकाने के बाद जो नेट प्रॉफिट है वो 20.73 करोड़ से बढ़कर 19.31 करोड़ हो गया। ये नंबर्स कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस को साफ साफ दिखा रहे हैं। ठीक है, तो पिछली परफॉर्मेंस तो शानदार है, लेकिन भविष्य का क्या? आखिर एक निवेशक तो भविष्य की ग्रोथ में पैसा लगाता है। तो आइए देखते हैं कि कंपनी आगे बढ़ने के लिए क्या योजना बना रही है। कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 2 फेज में बढ़ा रही है। पहला फेज अक्टूबर 2025 में पूरा हो भी चुका है और दूसरा फेज दिसंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। ये ग्रोथ के लिए एक बहुत ही अग्रेसिव और ज़रूरी कदम है। अब जरा इस विस्तार के स्केल को समझिए। कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो लगभग 4700 MVA से बढ़कर करीब 11000 MVA हो जाएगी। मतलब अपनी कैपेसिटी को 2 गुने से भी ज़्यादा कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा जंप है। तो इस बढ़ी हुई कैपेसिटी का मतलब है ज़्यादा रेवेन्यू। मैनेजमेंट का अनुमान है कि वित्त वर्ष 26 में रेवेन्यू लगभग 525 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। और जब ये नई कैपेसिटी अपनी पूरी क्षमता पर काम करने लगेगी तो वित्त वर्ष 28 तक पीक रेवेन्यू 750 करोड़ रुपए तक भी जा सकता है। और हाँ, कंपनी सिर्फ भारत के बाजार पर ही फोकस नहीं कर रही है। इनका एक बड़ा लक्ष्य अपने एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाना है। अभी जो एक्सपोर्ट्स कुल सेल्स का 8 से 10% है, उसे बढ़ाकर वित्त वर्ष 28 तक लगभग 30% तक ले जाने का टारगेट है। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जिससे रेवेन्यू में डाइवर्सिफिकेशन आएगा। अच्छा, अब तक तो सब कुछ काफी पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टर हमेशा सिक्के के दोनों पहलू देखता है। तो चलिए डैनिश पावर में निवेश के पक्ष और विपक्ष यानी बुल और बेयर केस
दोनों को समझते हैं। तो जो लोग इस स्टॉक को लेकर बुलिश हैं, उनका तर्क है कि कंपनी पर लगभग कोई कर्ज नहीं है, पिछले 5 सालों में मुनाफे में 100% CAGR की अविश्वसनीय ग्रोथ दिखाई है और 405 करोड़ की ऑर्डर बुक भविष्य को सुरक्षित करती है। वहीं जो लोग थोड़ा सतर्क हैं, उनका कहना है कि कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ गए हैं, मतलब बिजनेस में ज्यादा पैसा फंस रहा है। साथ ही बढ़ता हुआ कंपटीशन मार्जिन पर दबाव डाल सकता है। मार्जिन पर जो चिंता जताई जा रही है, उस पर कंपनी के MD शिवम तलवार का बयान भी देख लेते हैं। उन्होंने कहा है, मुनाफा हमारे लिए प्राथमिकता है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कंपनी आर्थिक रूप से स्वस्थ बनी रहे और ये आने वाले वर्षों के लिए भी हमारा मुख्य फोकस रहेगा। तो मैनेजमेंट का इरादा तो बिल्कुल साफ। तो इन सभी जानकारियों को एक साथ रखकर चलिए अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं और एक रिटेल निवेशक के नजरिए से इसका फाइनल एनालिसिस करते हैं। तो सबसे बड़ा और अहम सवाल, क्या डैनिश पावर एक खरीदने लायक स्टॉक है? देखिए, कोई भी आखिरी फैसला लेने से पहले इन 4 मुख्य बातों पर जरूर गौर करना चाहिए। पहला है ग्रोथ। ये कंपनी भारत के पावर सेक्टर की ग्रोथ पर दांव लगाने का एक सीधा और सरल तरीका है। दूसरा, वैल्यूएशन। स्टॉक का PE 19.2 है, जिसकी तुलना इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों से जरूर करनी चाहिए। तीसरा, मैनेजमेंट। इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी मजबूत और भरोसेमंद रहा है। और चौथा, रिस्क। वर्किंग कैपिटल और नए एक्सपेंशन को समय पर पूरा करने जैसे जोखिमों पर लगातार नजर रखनी होगी। तो हमारा विश्लेषण ये कहता है कि जो निवेशक थोड़ा ज्यादा जोखिम लेने की क्षमता रखते हैं, वे इसे एक हाई ग्रोथ, हाई रिस्क अवसर के तौर पर देख सकते हैं। ऐसे में अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 1 से 3%, इसमें लगाने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन एक बात साफ कर दें, ये कोई निवेश सलाह नहीं है, बल्कि सिर्फ एक एजुकेशनल नजरिया है। तो ये था डैनिश पावर लिमिटेड पर हमारा पूरा डीप डाइव। अगला कौन सा स्टॉक है जिसके बारे में आप सब जानना चाहते हैं, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।